टू दिस चैनल। माय नेम इज़ पूनम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया कि शो करिए कि आपको एक फंक्शन डिफाइन किया गया। फंक्शन क्या डिफाइन करके दिया गया? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, कि आपको शो करना है जो आपको ये फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पर। ठीक है, अब उससे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? देखो, किसी भी फंक्शन को अगर मैं किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस कह रही हूँ तो हमें क्या दिखाना होता है बेसिकली कि उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट या तो ऐसा हो जाए कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो उस पॉइंट पर, लेकिन वो लिमिट की वैल्यू आपकी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो। यही मैंने पीछे की वीडियोस में यही बताया गया है ना, डिसकंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए। आपको अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ देखिए, यहाँ पर ये वाली चीज होएगी। अगर क्या करना है हमें डिसकंटिन्यूअस दिखाने के लिए, आप क्या करोगे? जिस पॉइंट पर आपसे कंटिन्यूटी की बात की गई है आप क्या करोगे? उस पर लिमिट फाइंड करोगे। आपने देखा ठीक है मेरी उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आपके पास कुछ लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट कर गई, मतलब ये वैल्यू आपके पास हो गई एग्जिस्ट। फिर आपने चेक किया कि भाई मेरी उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी फाइनाइट आ रही है। आपने चेक किया, ठीक है वैल्यू भी फाइनाइट आई, दोनों चीज तो एग्जिस्ट करी। लेकिन जब आपने देखा कि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, मतलब जो आपने लिमिट निकाली उस पॉइंट पर फंक्शन की, जिस भी पॉइंट पर आप बात कर रहे हो उस पॉइंट पर मान लीजिए सी पर, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर सी पर, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आप कह देते हो कि आपके फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है उस पॉइंट पर। एक तो ये होता था जब हम किसी पॉइंट को डिसकंटिन्यूअस कहते थे किसी भी पॉइंट पर। दूसरा आपके पास क्या होता था? डिसकंटिन्यूटी दिखाने के लिए आप ये दिखा दो सिंपली कि आपकी उस पॉइंट पर, जिस भी पॉइंट पर आप डिसकंटिन्यूटी कह रहे हो कि भाई इस फंक्शन की इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी है, तो आप क्या कह दोगे कि उस पॉइंट पर जो आपकी लिमिट है फंक्शन की वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, डजंट एग्जिस्ट। अगर फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आप कह दोगे कि फंक्शन आपका क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो क्या केस बनेगा मैम कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब यही होगा ना, LHL वैल्यू और RHL वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो बेसिकली तो आपका फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमारे पास डिसकंटिन्यूटी दिखाने के लिए दो तरीके हुए। फर्स्ट आप कह रहे हो कि लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, और दूसरा लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पर फाइनाइट आ रही है, पर दोनों इक्वल नहीं आ रहे जो पीछे पहले बताया, तो वो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा जिस भी पॉइंट पर वो बात कर रहा है। तो देखिए हम इसी क्वेश्चन में इसी तरीके से हम कुछ इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, अब इस क्वेश्चन में हमें किस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी के लिए बात करी गई? ये फंक्शन के बारे में बात करी गई, और हमसे कहा गया जो ये वाला फंक्शन है ये बेसिकली आपके पास कैसा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हमने खूब पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी आपने इस फंक्शन के बारे में कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है कि नहीं होता, डिसकंटिन्यूस होता है तो कहाँ होता है, बाय ग्राफ भी हम बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरीके से, अगर आपको नहीं पता हो तो मतलब थोड़ा हम आइडिया ले लेते हैं। तो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है अपने पास, ये क्या होता है? मान लीजिए आप किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं 4.1 पर, 4.1 पर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो पहले काम क्या करो, पहले आप जिस भी पॉइंट पर आप वैल्यू निकालना चाह रहे हो, जैसे यहाँ 4.1 लिया, आप पहले ये चेक करो ये कौन से दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है। आपने चेक किया 4.1 आपका 4 के बीच में और 5 के बीच में लाई कर रहा है, 4 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। तो आप क्या करोगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, मतलब जो इससे पहले वाला 4.1 से जो पहले वाला इंटीजर है ना वो आपकी इसकी वैल्यू बन जाएगी। क्लियर हुआ? जैसे एक और पॉइंट पर हम देख लीजिए, मान लीजिए आप चेक करना चाह रहे हो एट x इक्वल्स टू 5.1 पर, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? तो 5.1 आपका किसके बीच में लाई कर रहा है? वही उसी तरीके से वर्क करना है। 5.1 आपका कौन से दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है? एक 5 के बीच में और 6 के बीच में। 5.1 किसके बीच में लाई कर रहा है? इस तरीके से लाई कर रहा है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके पास 5 हो जाएगी।
ठीक है, इस तरीके से निकालने। ओके मैम, पॉजिटिव के लिए निकाले, नेगेटिव के लिए भी बता दीजिए। तो नेगेटिव के लिए कैसे करोगे, जैसे पॉजिटिव के लिए वर्क किया ना, सेम ऐसे नेगेटिव के लिए। सपोज करो कि आपको एक्स की वैल्यू निकाल, एक्स दे रखा है आपको -2.1, सपोज कर लीजिए आपको इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालनी है। आपको ना छोटे वाला इंटीजर लेना होता है, ध्यान करना, छोटे वाला। जैसे जो भी आपको फ्रैक्शन में क्वांटिटी दे रखी है, वो पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि आपने वैल्यू ली थी 4.1, इससे जस्ट पहले वाला जो इंटीजर है ना, वो इसकी वैल्यू बन जाती है। इसी तरीके से देखो यहाँ पर वर्क करेंगे। अब आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, -2.1 की। -2.1 किसके बीच में लाई करता है, -3 और -2 के बीच में लाई करता है ना। -2.1 आपका इंटीजर -3 और -2 के बीच में लाई करता है, और हमें छोटे वाला लेना है जो इससे जस्ट पहले आ रहा हो। तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की, -2.1 की -3 हो जाएगी। ये वाली चीज समझ में आई ना। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके मैम, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की ना वैल्यू तो निकालनी आ गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे वर्क करता है वो हमें पता चल गया। अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर की डिसकंटिन्यूटी हमें शो करनी है इंटीग्रल पॉइंट पर। अब इंटीग्रल पॉइंट का मतलब क्या है आपका, इंटीग्रल पॉइंट का मतलब है किसी भी इंटीजर पर, मतलब वो ऐसा फंक्शन जो इंटीजर पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब इंटीजर पर वो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, ये कहना चाह रहा है। अब देखो इसके लिए कैसे करेंगे। एक और बात याद रखना, जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं किसी भी इंटीजर का, मान लीजिए आप 5 का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना चाह रहे हो। अब देखो 5 की वैल्यू तो 5 ही आएगी ना, 5 की वैल्यू 5 आती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू सेम आती है, मतलब अगर आप 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हो वो वैल्यू 0 आएगी, -1 का निकाल रहे हो वो -1 ही आएगी। लेकिन अगर आपको कोई फ्रैक्शनल वाली क्वांटिटी दे दे, चाहे वो पॉजिटिव में चाहे वो नेगेटिव में, मान लो आपको 5.7 दे दे, तो आपको ये चेक करना है कौन से दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है। जैसे 5.7 किसके इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो आपको 5.7 से जो जस्ट पहले इंटीजर आया है ना, वो आपको इसकी वैल्यू लिख देनी है, मतलब 5। सिमिलरली अगर -5.7 होता तो ये किसके बीच में लाई कर रहा है, -6 और -5 के बीच में लाई कर रहा है ना, -6 और -5 के बीच में लाई कर रहा है ना ये इंटीजर। तो आपके -5.7 इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाती, क्या आ रहा है इससे छोटा वाला, जस्ट -6, तो आपकी ये वैल्यू हो जाती। मतलब जिस भी फ्रैक्शन के बारे में आप बात कर रहे हो कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, तो उससे जो पहले वाला इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है ना, वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ चले आओ। देखो क्वेश्चन में ये वाला फंक्शन दिया गया। अब किसी भी इंटीजर के बारे में पूछा गया ना, कोई स्पेसिफिक इंटीजर नहीं बोला गया, उसने सारे इंटीजर के बारे में भी बोल दिया। मैं मान लूं लेट सी बी कोई एनी इंटीजर है, मैंने क्या ले लिया, सी कोई भी एक इंटीजर ले लिया। मैं इसी पे देख देती हूँ कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है डिसकॉन्टिन्यूअस है, यही देखना है ना, डिसकॉन्टिन्यूअस है वो देख लेते हैं। अब देखो क्या होता है ना, अगर मैं किसी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए शो कर देती हूँ, मतलब आर्बिट्रेरी पॉइंट मतलब कोई भी सी आपने लेट किया, तो उसके सारे मैं कह सकती हूँ कि पूरे इंटीजर पर ही ऐसा बिहेव करेगा, ठीक है। अब देखो मैंने निकाली इस फंक्शन की लिमिट, इस पर लिमिट निकालने के लिए मैंने क्या करा, फर्स्ट मैंने फाइंड करा LHS वैल्यू, LHL। जैसे मैंने LHL फाइंड करी, यहाँ L आएगा, क्या आएगी देखो वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं क्या, x को c माइनस h पुट कर दिया, और लिमिट हमारी किस पे अप्रोच करती है, 0 पे। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x की जगह अब मुझे क्या पुट कर देना है, c माइनस h पुट करो। यहाँ पर ये वैल्यू डालोगे तो ये क्या बनेगा, c माइनस h बन गया, माइनस c माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये वैल्यू बन गई। अब देखो बहुत ज़रूरी बात है, ये ध्यान से सुनना, क्या लेकर चल रहे हैं हम, c कोई भी एक इंटीजर लेकर चल रहे हैं ना, c हम कोई भी एक इंटीजर वैल्यू लेकर चल रहे हैं। मान लीजिए आप लेट कर लीजिए c को कुछ समय के लिए, मान लीजिए c आपके पास कोई भी इंटीजर है, मान लीजिए 1। अब जब हम लिमिट लेते हैं, जब आपके पास लिमिट ऐसे अप्रोच कर रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0,
इसका मतलब ये कभी नहीं होता, मैंने जब आपको फर्स्ट वीडियो है जो मेरे चैनल पर, वहां पर भी अगर आपको सिखाया था कि कभी भी h है ना 0 के इक्वल नहीं होता। इसका सिंपली मतलब होता है कि h 0 के पास है, 0 के पास, बहुत पास कोई नंबर है। ये h 0.00001 कोई नंबर हो सकता है, या इससे भी छोटा कोई नंबर ले लो, पर 0 कभी भी नहीं होता। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, c में से h को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। आप क्या कर रहे हो, c माइनस h कर रहे हो, मतलब 1 में से भले ही कुछ छोटी सी क्वांटिटी घटा रहे हो, कोई बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी घटा रहे हो, 0.00001 कुछ समय के लिए मान लो h आपके पास ये जो आपके पास वैल्यू बची, ये आपके पास वैल्यू लेस देन 1 हो गई ना। ये वाली बात समझ में आई है ना, ये वैल्यू आपके पास लेस देन 1 हो जाएगी। जैसे ही आपने ये चेक करा, ये आपके पास लेस देन 1 हो गई, लेस देन 1 वाली वैल्यू हो गई, कुछ भी वैल्यू निकल कर आई, कुछ समय के लिए मान लो आपके पास कुछ बहुत छोटी वैल्यू निकल कर आई, c माइनस एच, यहाँ तक समझ में आया ना। अभी हमने देखा कि c माइनस एच वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, ये वाली वैल्यू थी जो आपके पास 1 से छोटी हो गई ना, 1 से छोटी हो गई। ठीक है, जैसे ही 1 से छोटी हो गई, आप इसके ऊपर जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे, अप्लाई करोगे। ये काम आप कब कर रहे थे, जब हम मान के चल रहे थे कि c आपका कितना है, 1 है, तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये वाली बात क्लियर है। अगर मान लो आपके पास c को मैं अगर 2 मान लेती हूँ, क्योंकि c तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, 2 में से h को जब सब्ट्रैक्ट करोगे, वो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 से तो छोटी होने वाली है। ये वाली बात क्लियर है ना। h हमारे पास कोई बहुत छोटी क्वांटिटी है, कुछ भी मान लो आप, बहुत छोटी h को कुछ मान लो 0.0001 मान लो। 2 में से जब ये 0.001 घटा दोगे, कुछ हिस्सा तो कम हो जाएगा 2 का। एग्जैक्टली 2 तो रहा नहीं, क्योंकि हमने बिल्कुल छोटा सा, लेकिन घटाया तो सही। अब जब हम उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा ना। ये वाली चीज क्लियर हो रही है। क्यों आएगा 1, ये भी देख लो। जैसे आपने 2 में से कुछ भी घटाया, ये वैल्यू आपके पास 2 से तो छोटी हो जाएगी, लेकिन ये 1 से तो बड़ी रहने वाली है। और मैंने अभी बताया, जिस भी फ्रैक्शन का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना चाहते हो, जो भी आपके पास डेसिमल में नंबर दे रखा है, उसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना चाहते हो, तो आप ये देख लो, उस ग्रेटेस्ट जो भी आपको पॉइंट दे रखा, डेसिमल दे रखा है, डेसिमल में वैल्यू दे रखी है, उससे पहले क्या आपके पास इंटीजर लाया कर रहा था, वो आपके पास आ जाएगा। तो इसीलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मतलब जिस भी c के लिए आप चेक कर रहे हो, उसमें से एक घटा दूंगी तो वही उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी, c माइनस 1। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आपके पास जो हम ये निकाल रहे थे, ये आएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, हम क्या निकाल रहे थे, c माइनस एच माइनस सी माइनस एच, ये वैल्यू निकाल रहे थे। अभी आपको 2 एग्जांपल लेके बताया, ये वैल्यू आपके पास जो निकल कर आएगी, यही निकल कर आएगी ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस एच माइनस सी माइनस 1, यही वैल्यू निकल कर आएगी ना। अब इसको सॉल्व करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस एच माइनस, अंदर साइन चेंज, माइनस सी प्लस 1 हो जाएगा, इसी से ये कैंसिल, h 0 की तरफ जा रहा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। LHL वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आई, 1 निकल कर आई। देखिए यहाँ पर भी मैंने यही एक्सप्लेन कर रखा है, आप ध्यान से देख सकते हो। करा क्या, LHL वैल्यू, ये L है, LHL वैल्यू हमें निकालनी थी, तो मैंने क्या करा, x को c नेगेटिव ये लिखते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं, x को c माइनस एच पुट कर देते हैं। c माइनस एच हमने पुट कर दिया, और फिर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला। अभी सिखाया ना, c माइनस एच का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे, ये वैल्यू आपके पास c माइनस 1 निकल कर आ रही है। ये अच्छे से समझ में आया। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, 1 निकल कर आ गई। LHL वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आई, 1 निकल कर आई। अब हम क्या वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे RHL की। तो देखो RHL की वैल्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो भी देखते हैं। RHL की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी LHL में क्या ना, वैसे ही करेंगे कुछ। यहाँ RHL है, क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पुट कर देंगे x को, c प्लस एच पुट कर दिया।
पुट करने के बाद हमारी लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, h पे चेंज हो जाएगी। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पर, c प्लस एच पर। ये काम हो जाएगा। पुट कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बन जाएगा, c प्लस एच माइनस सी प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाएगा ना। अब जैसे हमने भी LHL में निकालना सीखा है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, सेम देखो उसी तरीके से वर्क करते हैं। कुछ समय के लिए मान लो c आपके पास है 1, h आपके पास वही 0 के पास कोई बहुत छोटी क्वांटिटी h मान लीजिए आपके पास 0.00001 इतनी मान लीजिए। जैसे आप c प्लस एच करोगे, देखो कितनी भी छोटी क्वांटिटी ऐड करूंगी वो क्वांटिटी हमेशा 1 से तो बढ़ जाएगी ना। अगर मैं c को 1 लेके चल रही हूँ तो अगर मैं c को 1 लेके चल रही हूँ तो क्वांटिटी आपके पास बढ़ जाएगी ना। मतलब आपके पास ये हो जाएगा 1.00001। और जब आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे आपके पास क्वांटिटी क्या बन गई, ये बन गई 1.00001। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे, ये वैल्यू किसके, दो इंटीजर के बीच में लाई कर रही है। 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है। इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। समझ में आया ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। मतलब जिस भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस एच, जो भी आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू आपके पास c निकल कर आएगी ना। हमारे पास क्या चल रहा था, लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस एच चल रहा था ना। इसकी वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आई, c निकल कर आई। मतलब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस एच माइनस c। इसको सॉल्व करोगे तो c में से c कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 h आ जाएगा। आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। हमने LHL वैल्यू निकाली थी वो आपके पास कितनी आई थी, LHL जो आपने वैल्यू निकाली थी वो आपके पास आई थी 1। RHL वैल्यू निकाली आपने वो आपके पास कितनी आई, 0। LHL वैल्यू RHL वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है ना। तो मतलब लिमिट फंक्शन की किस पॉइंट पर हम चेक कर रहे थे, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर जो इंटीजर था c पर, डजंट एग्जिस्ट। और अभी जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था अगर आपकी किसी भी पॉइंट पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आपका वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं होता। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होता। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है x इक्वल्स टू c पर। और c आपके पास क्या था, कोई भी इंटीग्रल पॉइंट है ना। तो मतलब फंक्शन आपका किसी भी इंटीजर पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इनकेस कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।